जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अभाज्य संख्या। आज हम देखेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक नोट दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं को छोड़कर या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। हम एग्जाम्पल के लिए लेते, मान लीजिए 3। अब देखिए जो 3 है ये या तो 1 से विभाजित होगा पूरा, 1 तिया 3, ये हो गया 1 से पूरी तरह विभाजित, या फिर 3 से होगा। देखिए 3 का भाग देते हैं हम 3 से, 3 एकम 3 कैंसिल हो गया। मतलब दोनों कंडीशन में यहाँ पर शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0। तो देखिए ये संख्या या तो 1 से विभक्त हुई या फिर 3 से हुई। तो परिभाषा हमारी यही कहती है, ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं या फिर एक, स्वयं को छोड़कर या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 भी नहीं होंगी, 15 भी नहीं होंगी, 16 भी नहीं होंगी, 17 होगी। इस तरह फिर आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए सबसे पे अब लोगों को सवाल आता है कि 2 अभाज्य क्यों है। देखिए एक आपको मैं बता देता हूं अभी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। अब क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी परिभाषा बोलती है कि स्वयं को छोड़कर या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग जाएगा तभी वे संख्या भाज्य होंगी, अन्यथा सभी संख्या अभाज्य होंगी। तो देखिए 2 जो संख्या है ये तो या तो इसका 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 दूनी 2, ये 0 बच गया शेषफल, या फिर 2 का भाग पूरा पूरा 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, ये 0 शेषफल बच गया। तो दोनों कंडीशन में क्या है, या तो 1 से गया या फिर स्वयं से गया। तो ये संख्या क्या होगी हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी यदि अभाज्य संख्या पूछे तो है 2। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है या जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते। एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें उदाहरण दिए हुए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 आदि। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है, अब परिभाषा को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। जो संख्या स्वयं को छोड़कर, मान लीजिए कोई संख्या 8 है, जो संख्या स्वयं को छोड़कर तथा एक को छोड़कर, मतलब 8 है तो सिर्फ 8 को और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। ये देखो भाई, ये कैसे हो सकती है, 2 से हो सकती है, क्योंकि यहाँ 1 और 8 को फिर छोड़ना है तो 2 से हो सकती है, 3 से नहीं होंगी, 4 से भी हो सकती है, 6 से होंगी क्या, नहीं होंगी, फिर उसके बाद 8 से होगी। तो सॉरी, स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभक्त होंगी तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो 8 क्या है, एक भाज्य संख्या। सेम टू सेम अभाज्य संख्या का विपरीत है, तो इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं है। इसमें एक छोटा सा सवाल आता है
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। क्यों, ये देख लेते। देखो भाई, 1 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या। क्योंकि ये है ना 1 को और 4 को, मतलब 1 को और स्वयं को छोड़कर 2 से भी विभक्त होती है, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इसमें दो। चलिए सहभाज्य संख्या को समझ लेते। पहले परिभाषा पढ़ लेते। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 9 और 25। देखिए ये दोनों संख्या में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे 9 भी कट जाए और 25 भी कट जाए, इसलिए ये संख्या क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या। 11 और 24, इसमें भी ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है, सिर्फ मात्र एक ऐसी संख्या है जिससे कि दोनों कट सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमारा ये भी आता है 0 और 1, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका HCF दोनों का क्या है? 1 है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।